नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। मामले की जांच रिटायर्ड जजों की निगरानी में कराने की मांग के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर लगाई फटकार। कहा, यह याचिका दाखिल करने का वक्त नहीं। 1 मई को महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है मजदूर दिवस। राज्य में कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे के शिवाजीनगर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। अवसर पर उन्होंने राज्य के लोगों को महाराष्ट्र दिवस और श्रमिक दिवस की दी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेब 2025 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में शामिल हुए कई सेलेब्स, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश के 3 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को 23 सितंबर 2024 को कथित तौर पर एनकाउंटर करने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी पर एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए फटकार लगाई है। जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि हमें डॉक्यूमेंट मिल गए हैं और हमने जांच शुरू कर दी है। सरकारी वकील कोर्ट ऑर्डर के जवाब में बोलते हुए कहा, हम याचिकाकर्ता के बयान के लिए रुके हैं, जांच पड़ताल जारी है, शुक्रवार तक दर्ज हो जाएगी एफआईआर। जाति जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले पर एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने केंद्र सरकार पर कई सवाल दागे हैं। ओवैसी ने कहा कि सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि जनगणना कब शुरू होगी, कब पूरी होगी और क्या रिपोर्ट 2029 चुनाव से पहले आएगी। इसके साथ साथ ओवैसी ने पूछा कि मुसलमानों की स्थिति पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में चौतरफा घिरे पाकिस्तान ने अपनाया नया हथकंडा। बौखलाए पाकिस्तान ने मुल्क में 3% से भी कम बचे हिंदुओं से करवाया भारत के खिलाफ प्रदर्शन। बलूचिस्तान प्रांत के कोयटा में हिंदू समुदाय के लोगों से लगवाए गए भारत विरोधी नारे। बलूचिस्तान की विधानसभा सदस्य संजय कुमार ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व। पहलगाम आतंकी हमले की एफआईआर में हुआ बड़ा खुलासा। हमले में आतंकियों ने पाकिस्तानी हथियारों का किया था इस्तेमाल। साथ ही सीमा पार बैठे हैंडलर्स ने हमले को दिया अंजाम। एफआईआर की कॉपी में हमले की प्लानिंग को लेकर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। एनआईए मामले की जांच में जुटे। 1 मई से अटारी बॉर्डर बंद करने के बावजूद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश लौटने के लिए विशेष राहत दे दी है। देश छोड़ने की समय सीमा अगले आदेश तक बढ़ाई गई। भारत सरकार ने मानवीय आधार पर लिया ये फैसला। पाकिस्तानी नागरिकों को जो भारत में फंसे हैं वो अपने ट्रैवल वीजा और डॉक्यूमेंट्स के साथ अगले आदेश तक लौट सकते हैं अपने मुल्क। सपा सांसद अफजल अंसारी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, पहलगाम हमला केंद्र सरकार की विफलता। पाकिस्तान की सीमा से 150 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचे आतंकी। अगर मिली भगत नहीं तो सरकार को करनी चाहिए पाकिस्तान पर चढ़ाई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को बनाना चाहिए हिंदुस्तान का हिस्सा। गाजीपुर से सांसद हैं अफजल अंसारी। जाति जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले पर विपक्ष ने थपथपाई अपनी पीठ। कांग्रेस और आरजेडी में लगी क्रेडिट लेने की होड़। दिल्ली से पटना तक पोस्टर लगाकर आरजेडी और कांग्रेस बता रहे हैं इसे अपनी जीत। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर टाइमिंग पर भी उठाए गए सवाल। सरकार की मंशा पर भी उठ रहे हैं सवाल। जयराम रमेश ने कहा, हेडलाइन तो दे दी है, डेडलाइन कहां है। आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के फैसले के बाद देश की राजनीति हुई तेज। विपक्षी पार्टियों के क्रेडिट लेने की होड़ में बीजेपी आक्रामक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे सामाजिक न्याय और जाति आधारित आरक्षण का ऐतिहासिक विरोधी बताया। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने बढ़ाया अपनी जांच का दायरा। एनआईए महानिदेशक सदानंद दाते ने घटनास्थल का किया मुआयना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष टीम हाईटेक उपकरणों के साथ बुधवार को फिर से पहुंची बासरन घाटी। 3D मैपिंग के जरिए आतंकियों के एंट्री एग्जिट पॉइंट का सटीक पता लगाने की जा रही है कोशिश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से बाबा रामदेव के हमदर्द कंपनी के शरबत जिहाद वाली विवादित टिप्पणी मामले पर नाराजगी जताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं और वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। बाबा रामदेव पर चलेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को हमदर्द के उत्पादों के बारे में भविष्य में कोई बयान न जारी करने के लिए आदेश दिया था। 22 अप्रैल के निर्देशों के बावजूद रामदेव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए एक वीडियो जारी किया जिस पर कोर्ट ने जताई है नाराजगी।
उत्तराखंड के नैनीताल में सांप्रदायिक बवाल के बाद कम नहीं हो रहा है तनाव। 76 साल के उस्मान नाम के बुजुर्ग ठेकेदार पर 12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का है आरोप। मामला सामने आने के बाद बुधवार रात शहर में जमकर हुआ बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी की भी घटनाएं। गुरुवार को भी बना हुआ है तनाव, स्कूल कॉलेज बंद, भारी पुलिस बल की भी तैनाती। पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ने भारत के साथ खड़े रहने का दिया आश्वासन। इसी कड़ी में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने भारतीय समकक्ष एच जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अलग अलग फोन पर की बात। उन्होंने दोनों देशों से पहलगाम हमले के बाद जारी तनाव को कम करने की अपील। बिजनौर के फारूक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पत्नी ने अपने कुंडल बेचकर प्रेमी को पति की हत्या के लिए दिलाया था तमंचा। फारूक की हत्या करने के बाद प्रेमी मेहरबान ने मौके से ही पत्नी अमरीन को किया था व्हाट्सएप कॉल। दिल्ली के भीका जिगमा प्लेस इलाके में हुए हिट एंड रन केस में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 दिन की सघन जांच और 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दुर्घटना में 34 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही हुई थी मौत। हज यात्रा 2025 के लिए नई गाइडलाइंस की गई जारी। हज 2025 में सऊदी अरब ने बिना परमिट यात्रा करने वालों पर 4.5 लाख के जुर्माने का किया ऐलान। वीजा धारकों पर भी लागू होगा दंड। इस साल 4 जून से 9 जून के बीच हज यात्रा के होने की संभावना। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से जारी टेंशन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान से टेंशन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को किया गया नया नॉर्दर्न कमांडर नियुक्त। सरकार ने दी नियुक्ति को मंजूरी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा हाल ही में पहलगाम हमले के बाद सेना प्रमुख के साथ गए थे श्रीनगर। जाति जनगणना के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान। कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के लिए पीएम मोदी का करना चाहिए अभिनंदन। हमने फैसला लिया है कि महाराष्ट्र बीजेपी 1,186 बूथों पर पीएम मोदी का करेगी अभिनंदन। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने जाति जनगणना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी बात आप भूल जाइए, उनको राष्ट्रीय लेवल की बात समझ नहीं आती। राहुल गांधी पिछले 10 साल से चाहे संसद हो या कोई और मंच जाति जनगणना की कर रहे हैं बात। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद अब अगले 6 महीने तक तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। बाबा केदारनाथ अपनी शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गए हैं। केदारनाथ मंदिर सज चुका है, भव्य तैयारियों का वीडियो भी आया सामने। 2020 में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग वाली याचिका आप नेता राघव चड्ढा ने वापस ले ली है। राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि उनकी याचिका का मकसद पूरा हो चुका है, अब इस याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं। राघव चड्ढा की याचिका के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट की थी दाखिल। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने 29 अप्रैल को लिया था संज्ञान। आईपीएल में आकर्षण का केंद्र बने रोबोट डॉग का मामला पहुंचा कोर्ट। रोबोट का नाम चंपक रखने के लिए बीसीसीआई को मिला नोटिस। दिल्ली से प्रकाशित होने वाली बच्चों की पत्रिका चंपक की, जिसने बीसीसीआई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन का लगाया है आरोप। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं।